राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। हरियाणा में एक चुनावी सभा के दौरान शाह ने कहा कि कानून बनाने के बाद इसका विरोध करने वाले लोग सीधे हो जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड पर मौजूदा कानून से समस्या है। सीएम नायाब सैनी ने भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नायाब सैनी ने कहा कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान योगी ने कहा कि बवानीखेड़ा की जनता का आभारी हूं, जिन्होंने यहां कांग्रेस का खाता नहीं खुलने दिया। उत्तराखंड में एक गौरवशाली घटनाक्रम में भारतीय वायु सेना ने देहरादून स्थित उत्तराखंड युद्ध स्मारक के साथ शताब्दी की सबसे बड़ी कार रैली आयोजित की है, जिसको 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। अंबाला में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि महिला शक्ति योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2000 रुपए जमा किए जाएंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नेपाल की सीमा से लगे जिलों में कोसी, गंडक और बागमती जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अब तक 678 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना की घोषणा की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि स्टेशनों, डिपो और आवासीय कॉलोनियों के पास स्वच्छ वातावरण के लिए अपने परिसर के बाहर 70 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों को अपनाया है। मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों ने दिवाली तक राष्ट्रीय राजधानी को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए शहर भर में क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण और पहचान करने के लिए सोमवार सुबह से काम शुरू कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी के मीर विहार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की छत ढह गई, जिसमें से 4 लोगों को बचाया गया। दादरी विधानसभा हरियाणा में सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इसी संसद के सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जाएगा, जिससे कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास किया है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा बीजेपी द्वारा किए गए वादों को दोहराया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मेरे बहनों भाइयों, आज के कुछ ही महीने पहले, लगभग 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और इस समय हरियाणा के विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमें ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी ये लगता होगा कितना अच्छा होता कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो जाते, तो न तो इतने पैसे की बर्बादी होती और न तो लोगों को इतना परिश्रम करना पड़ता। इसको देखते हुए हमारी सरकार ने फैसला किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि यह जो संसद का कार्यकाल है, इसी संसद के कार्यकाल में बहनों भाइयों हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाएंगे ताकि इस हिंदुस्तान में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो सके और 100 दिन के अंदर ही, चाहे नगर पालिका हो,
नगर पंचायत हो चाहे नगर निगम हो, इन सबके चुनाव भी एक साथ हो जाएं, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो। मैं समझता हूं कि ये आप सभी ने जो हमारी सरकार का यह फैसला है उसको पसंद किया होगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। जहां तक हरियाणा की धरती का प्रश्न है, बहनों भाइयों, केवल हरियाणा के लोग नहीं, केवल दिल्ली के लोग नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि हरियाणा की धरती यह किसानों की ही धरती नहीं है, बल्कि सीमा की रक्षा करने वाले या जवानों की भी धरती है। हरियाणा के बारे में एक तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, इसका भी आप पता लगा लीजिएगा। यहां का हरियाणा का सकल घरेलू उत्पादन वह 2013-14 में 3,99,268 करोड़ रुपए हुआ करती थी। अब देखिए हमारी भाजपा की सरकार ने, चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हों चाहे नायब सिंह सैनी रहे हों, इसको बढ़ाकर 2023 पे ही बहनों भाई लगभग 3 गुना कर दिया है। हमारी सरकार ने क्या क्या नहीं किया है खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने के लिए। मैं जानता हूं यहां सेना के जवान हो, यहां दिग्गज खिलाड़ी भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम करते हैं। 2013-14 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो उसके पहले कांग्रेस के समय में 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था रक्षा के चीजों का, कोई कल पुर्जे इधर उधर छोटी मोटी चीजों का जो डिफेंस से संबंधित थी, रक्षा संबंधित थी, इनका एक्सपोर्ट होता था, दुनिया के दूसरे देशों को भेजते थे, केवल 600 करोड़ रुपया का। बहनों भाइयों, आज इतने ही दिनों में हम 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 2029 और 30 आते आते बहनों भाइयों, बम, तोप, गोले और मिसाइल भारत की धरती पर बन रहे हैं, आगे और तेजी के साथ बनेंगे। अब 2029-30 समाप्त होते होते मेरे बहनों भाइयों 50,000 करोड़ से ज्यादा का हम एक्सपोर्ट करेंगे। रक्षा के मामलों में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए बहनों भाइयों। जहां तक यहां का प्रश्न है, हमारी सरकार ने क्या क्या वादे किए हैं आपको जानकारी होगी। सभी महिलाओं को 2100 रुपया प्रतिमाह लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलेगा। प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। आज जो 70 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, पूरा सुन लीजिए, प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपया मुफ्त इलाज। 70 वर्ष के जो ऊपर हो गए हैं, 10 लाख के अलावा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज इनका भी होगा, जितने भी 70 साल के ऊपर हैं। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का सिलसिला यह जारी रहेगा। और ग्रामीण इलाकों में कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटर मिलेगा अथवा स्कूटी मिलेगी। हरियाणा के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी मिलेगी। मेरे बहनों भाइयों, इस समय हरियाणा में जो नॉन स्टॉप जो डेवलपमेंट हो रहा है, नॉन स्टॉप जो विकास हो रहा है, बहनों भाइयों उस पर फुल स्टॉप मत लगने देना, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया। और हमारे सुनील सांगवान जी, इनके दोनों बच्चे सेना में, आप ये कल्पना कर सकते हैं इस परिवार की कितनी प्रतिबद्धता है। अंबाला से कुरुक्षेत्र में हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रियंका गांधी वाड्रा व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के किसानों, जवानों और खिलाड़ियों ने पूरे देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि सरकार बनते ही आपके बैंक खाते में धान के पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी को भागीदारी दी जाएगी। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस जनता के साथ हमेशा खड़ी है। भाई और बहनों, आप सबको मेरा राम राम। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश्य दिया। यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहाँ से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने,
यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली। महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? कांग्रेस आ रही है, डटकर वोट दीजिए। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ये आपके लिए समर्पित हैं। ये हमेशा से जमीनी नेता रहे हैं। मेरे बड़े भाई राहुल जी, जिन्होंने पूरे देश भर में यात्रा की, इससे बड़ा समर्पण आप मुझे पूरे देश भर में दिखा दीजिए। जो आपके लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं, जो दिन रात आपके लिए, आपकी एकता के लिए, आपके सम्मान के लिए काम करते हैं। हुड्डा जी बैठे हैं, शैलजा जी बैठी हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं, सब आप ही के लिए समर्पित हैं। हरियाणा को मजबूत बनाने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करिए, इस चुनाव में दिखाइए कि आप आज भाजपा से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। आप आज एक नई सरकार चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, जो 24 घंटे आपके सम्मान को उभारे और आपको मजबूत बनाए। मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला ना, जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग हाथों से चलाते हैं, खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखा उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैंने आपको धान की बात बताई कि जैसे ही हमारी सरकार चुनी जाएगी वैसे ही धान का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में भाषण करवाना हो, कोई मुद्दा हो, आपका सरकार पर प्रेशर डलवाना हो, यहां हरियाणा में आके आपसे बात करनी हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है। आपको कहना है राहुल इधर आओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों ने दिवाली तक राष्ट्रीय राजधानी को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए शहर भर में क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण और पहचान करने के लिए सोमवार सुबह काम शुरू किया। इस दौरान सीएम आतिशी ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस अवसर पर सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कें बुरे हाल में हैं और जगह जगह गड्ढे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में हमारा प्रयास है कि दिवाली तक सभी दिल्ली वासियों को गड्ढा मुक्त सड़कें मिल जाएं। दिल्ली की सड़कें जैसा आप सबको पता है बहुत बुरे हाल में हैं, जगह जगह टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद
साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाए। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला। फिर भी काम नहीं रुका तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के सारे काम करेगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में पार्टी के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों को जिताने के लिए बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भिवानी जिले के बवानीखेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं और हरियाणा में भी कनेक्टिविटी बढ़ी है। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र वासी हर बूथ पर कमल खिलाने जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने हरियाणा में बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनाने की भी अपील की। आज आपके इस पवित्र भूमि पे, जिस भूमि ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अनेक वीर योद्धा थे, जिस धरती पर महान संत बाबा रणमत मान धाता जी का जन्म हुआ था, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है, पूरे भारत के अंदर आज इसका एहसास हो रहा है। लेकिन
140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता, तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अरे तो देश का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो विकास का कार्य करा रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के रूप में यहां पर से कपूर वाल्मीकि को उतार करके आपकी सेवा के लिए यहां पे भेजा है। बहनों और भाइयों, देखिए, एक तरफ कपूर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच, और याद करिए जब अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का विराजमान होना था, राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद जब पवित्र घड़ी आई थी, तो ठीक उससे पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, उस एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही किया गया। ऐसे पवित्र ऋषि को कोटि कोटि नमन करता हूं, और हमारा मन हृदय गदगद हो उठता है जब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट के नामकरण की घोषणा की। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, श्री कपूर वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार करके हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव में, इस ऐतिहासिक क्षेत्र में, जहां पर 1967 में भारतीय जनसंघ के ठाकुर नसीब सिंह जी विधायक बने थे। आप याद करिए कितना पुराना इतिहास है, और उस इतिहास को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। आज एक वाल्मीकि समुदाय का एक समर्पित कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा जा रहा है। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि आने जा रही, 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी होगी। बहनों और भाइयों, विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व है हम सबका, और विजयादशमी के पूर्व भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कमल आपके यहाँ खिलना चाहिए, आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। खासकर सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा दम घोटू हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया है। हालांकि इस बार ये प्लान 14 की जगह 21 बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें कृत्रिम बारिश, ऑड इवन जैसे बड़े प्रावधान शामिल है। इसी कड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि आज से दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की गई है, ताकि 24 घंटे विंटर एक्शन प्लान की निगरानी की जा सके और जमीन पर चल रही गतिविधियों का प्रबंधन किया जा सके। सितंबर समाप्त हो रहा है, अक्टूबर शुरू होने वाला है, यानी कि सर्दियों की आहट दिल्ली में दिखाई देने लगी है। सर्दियां बढ़ने के साथ साथ ही दिल्ली के अंदर मौसम तेजी के साथ प्रतिकूल होता है। हवा की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने वाली है, बारिश बंद होने वाली है और टेम्परेचर डाउन होने वाला है।
इन 3 प्रतिकूल परिस्थितियों में दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि हवा की गति रुकने से, बारिश थमने से और टेम्परेचर डाउन जाने के बाद जो गैसेज वायुमंडल में फैलती हैं या चारों तरफ बिखर जाती हैं या बारिश की वजह से सतह पे आ करके डिसॉल्व हो जाती हैं, इन तीनों प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से वो गैस नीचे जमीन पर आती हैं और डिसॉल्व नहीं होती हैं और उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। सर्दियों के मौसम में प्रतिकूल स्थितियों में हमारे हाथ में जो होता है कि जो ये गैसेस पैदा करने वाले, प्रदूषण पैदा करने वाले PM10, PM2.5 पैदा करने वाले सोर्स हैं, उसको रिड्यूस किया जाए और उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान दिल्ली के जनता के साथ मिल करके अपनी कार्य योजना रखी है। उस पूरे कार्य योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, उसको ग्राउंड पर उतारने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आज से 24 घंटे 24x7 ग्रीन वॉर रूम का आज से संचालन शुरू किया जा रहा है। इस ग्रीन वॉर रूम को 7 जिम्मेदारियां, 7 वर्क अलॉट किए गए हैं जिसका ये वार रूम संपादन करेगा, जिसमें पिछली बार से जो अलग नया काम जोड़ा गया है वो है ड्रोन मैपिंग की, मॉनिटरिंग का, उनके एनालाइज करने का, डेटा का। दूसरा रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी, जो हमारा सेंटर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसके डेटा को भी वार रूम से अब एनालाइज किया जाएगा, यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। तीसरा जो पराली का जगह जगह जो धुआं पैदा होता है, जो घटनाएं होती हैं, वो नासा के मानचित्र के माध्यम से हम वार रूम से ही डेली बेसिस पे इसको एनालाइज करते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं सैटेलाइट डेटा का। चौथा, हर बार की तरह इस बार भी पूरे दिल्ली को इस वार रूम से कैसे जोड़ा जाए, उसमें सबसे अहम कड़ी है ग्रीन दिल्ली ऐप। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें पूरी दिल्ली सहभागी बनती है। एक अकेला ये माध्यम है जिससे पूरी दिल्ली इस प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है, जो इस बार का थीम है कि मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें, तो हम सब मिल करके हम सबको एक साथ जोड़ने का जो काम करता है वो ग्रीन दिल्ली ऐप करता है। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से पूरे दिल्ली के लोग कहीं भी ऐसी कोई भी गतिविधि, कुछ भी दिखता है जिससे प्रदूषण पैदा होता है, चाहे आपके पास एंड्रॉयड फोन हो, चाहे आईफोन हो, आप गूगल में जा करके गूगल प्ले स्टोर से आप ग्रीन दिल्ली ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए और इस पूरे लड़ाई में आप भी ग्रीन योद्धा बनिए, आप भी पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। इसके बाद जो 5वां वर्क वार रूम से होता है हॉट स्पॉट की मॉनिटरिंग, क्योंकि हॉट स्पॉट दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में सर्दियों में एक सबसे बड़ा वो बैरिकेड है जो दिल्ली के टोटल AQI को जंप कर देता है। नॉर्मल जब दिल्ली का AQI 200 होता है, 13 हॉट स्पॉट पे AQI 150 ज्यादा होता है, 125 ज्यादा होता है, जो पूरे दिल्ली के AQI के लेवल को जो होता है जंप कर देता है। छठा जो है 24 घंटे, जो हमारे 24 मॉनिटरिंग स्टेशन है अलग अलग दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं, जहां से हम PM10, PM2.5 की मॉनिटरिंग करते हैं, उसका डेटा यहाँ एनालाइज सब किया जाएगा। और उसके साथ साथ AQI, जो पहले हम PM10 और PM2.5 की भाषा में प्रदूषण को समझते थे, अब हम AQI की भाषा में, एयर क्वालिटी इंडेक्स की भाषा में समझते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं कि क्या स्थिति है। तो डेली बेसिस पे AQI का मॉनिटरिंग भी अब यहाँ से जो है वो अब आज से शुरू हो जाएगा। इस पूरे वार रूम को संचालित करने के लिए 8 सदस्यीय जो हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी टीम गठित की गई है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।